ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज हम बात करेंगे गुरु केतु विप्र चांडाल दोष के बारे में। तो कल्पेश जी, ये दोष आखिरकार है क्या, किस तरह से हम सबके जीवन को प्रभावित करता है और इससे निवारण किस तरह से पा सकते हैं हम? आज हम बात करेंगे गुरु केतु के विप्र चांडाल दोष के बारे में। चांडाल दोष तो हमने सुना है, लेकिन ये विप्र चांडाल दोष है क्या? तो मित्र, पहले तो हमको जानना ये जरूरी है कि लगता कैसे है। तो गुरु के साथ जब केतु साथ में बैठता है, यानी कि जब उसकी युति कोई भी स्थान के अंदर होती है, तो उसको बोलते हैं गुरु केतु का विप्र चांडाल दोष। तो विप्र चांडाल क्यों कहा गया? तो इसमें एक चीज है कि जब गुरु यानी ज्ञान है, गुरु यानी आध्यात्मिक लेवल है, गुरु यानी अपना वडील है, तो उसके साथ जब केतु बैठता है तो केतु एक तड़प है, तो ये तड़प अपने को हैरान परेशान करती है। तब लगता है गुरु केतु का विप्र चांडाल दोष। केतु एक अगम निगम का भी ग्रह माना जाता है। केतु सारी चीजें छोड़ने का ग्रह बोलते हैं। तो ये गुरु केतु का जो विप्र चांडाल दोष है, ये जीवन में कई बार नुकसानियां बहुत पैदा करता है, लेकिन साथ में वो अच्छा भी रिजल्ट देता है। तो हम जानेंगे कि अच्छा कैसे देता है, बुरा कैसे देता है। तो आपको एक बात बता दूं कि जब लग्न स्थान के अंदर गुरु और केतु का विप्र चांडाल दोष बैठता है, तो वो इंसान को ज़्यादा अपने मन से परेशानी पैदा होती है, धार्मिक कार्य के अंदर उसको तकलीफ होती है और वो धार्मिक कार्य कर नहीं पाता है, अपने वडील का आदर सत्कार नहीं करता है, तब उसको ये दोष नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब नेगेटिव में क्या देता है? तो गुरु बच्चा देता है, गुरु वडील देता है, तो बच्चों के साथ भी उसके रिश्ते बिगड़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यही गुरु केतु यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर मेष लग्न है और गुरु केतु लग्न में बैठा हुआ है, तो आपको एक बात बता दूं कि मेष लग्न के अंदर भाग्य स्थान का मालिक होके और व्यय स्थान का मालिक होके जब गुरु और लग्न स्थान के अंदर केतु के साथ बैठता है, तो वो योग उसके लिए धार्मिक योग हो जाता है। वो योग उसको धर्म के पीछे पैसा खर्च करवाता है, वो योग उसको धार्मिक बनाता है। तो वो दोषकारक नहीं बोलेंगे, उसको फिर अच्छा जानना पड़ेगा और वो कभी उसको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। उसको धार्मिक कार्य के लिए खर्चा होता है और वो ही खर्चा उसको उसका दुगुना तिगुना करके उसको रिटर्न वापस देता है। तो ये हुआ लग्न में ये गुरु और केतु बैठा हो उसकी। अब हम बात करेंगे कि दूसरे स्थान के अंदर जब ये गुरु केतु बैठता है तो क्या करता है। तो उस समय पे जब दूसरे स्थान के अंदर ये दोष लगता है, तो अपने कुटुंब से हम हैरान परेशान रहते हैं, कुटुंब के लोगों से हमको तकलीफ होती है और ऐसे दोष वाले इंसान को अपने मन से रोग सताता है कि भाई मुझे ऐसा योग है, मुझे ऐसा तकलीफ हो जाएगा, मुझे ये प्रॉब्लम होता है, मुझे सारी तकलीफें हो रही है, बीमारियां हो रही है, तो उसको एक वहम हो जाता है। तो वहम होने के लिए उसका गुरु केतु दूसरे स्थान के अंदर उसको ये तकलीफ देता है। और ऐसे दोष वालों को एक चीज़ ये भी बता दूं कि घर में जब वो जाते हैं तब उनको सारी परेशानियां पैदा होती है। जब बाहर होते हैं तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन जैसे घर में आते हैं, कुटुंब के साथ रहते हैं, तब परेशानी होती है। अब यही गुरु केतु यदि हम तीसरे स्थान की बात करते हैं, तो अपने भाइयों को तकलीफ में देखते हैं, अपने मित्र वर्ग से भी कई बार हैरान परेशानी होती है, मित्र वर्गों को भी तकलीफ होती है। तो तीसरे स्थान के अंदर अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग को भी हम तकलीफें में देखते हैं। अब यदि चौथे स्थान की बात करते थे, ये दोष जब चौथे स्थान में होता है तो ज़्यादा तकलीफें अपनी माँ को होती है। कई बार ऐसा देखा गया कि वो माँ का रिजल्ट नहीं ले पा रहा है, या तो माँ को सारी ज़्यादा तकलीफें वो देख सकता है, या तो माँ से दूर रहता है। ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट चौथे स्थान में नहीं मिलता है। और पंचम स्थान की बात करें, हाँ, चौथे स्थान की एक और भी बात कर दूं कि उसको पेट की बीमारियां भी बढ़ जाती है गुरु केतु होने से। अब पंचम स्थान की बात करते हैं तो संतान से ये इंसान ज़्यादा हैरान परेशान रहता है। पंचम स्थान में जब ये दोष होता है तो ये अपने अभ्यास अधूरा छोड़ देना पड़ता है, अभ्यास में उसको रुकावटें पैदा होती है और अपने बच्चों का टेंशन देख सकता है, क्योंकि केतु एक तड़प है। चंद्र और गुरु की बात करते हैं, चंद्र बच्चा है और गुरु भी अपने बच्चा देने वाला ग्रह माना जाता है, और वो पंचम स्थान में गुरु कारक माना जाता है और कारक भाव नासा के हिसाब से ये उसको वहाँ तकलीफें रखता है। अब बात करते हैं छठे स्थान की। छठा स्थान यानी रोग और शत्रु का है, अपने शत्रुओं का स्थान माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने मामा और मौसी का भी स्थान बोलते हैं।
जब ये स्थान के अंदर ये गुरु केतु बैठता है तो आपको इतना बता दूं कि मामा मौसी को थोड़ी तकलीफें आप देख सकते हो, लेकिन इसके साथ इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तो पॉजिटिव भी मैं आपको बता दूं कि वो अपने रोग पे कंट्रोल लाता है, रोग पे काबू लाता है। ऐसे ही सप्तम स्थान में बोलते हैं तो सप्तम स्थान में वो पत्नी के साथ थोड़ी तकलीफें पैदा करता है, अपने दाम्पत्य जीवन में कलह लाता है। अष्टम स्थान में यही गुरु आध्यात्मिक योग पैदा करता है, वो आध्यात्मिक लेवल में आगे जाता है। ऐसे देखा जाए कि भाग्य स्थान में जब ये होता है तो ये इंसान धर्म के साथ किसी भी प्रकार जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही हम 10वें स्थान की बात करते हैं तो उसको अपने व्यवसाय में कभी कहीं ना कहीं तकलीफें होती है, लेकिन यही गुरु और केतु 10वें स्थान में अपने पिता को भी अच्छा रिजल्ट देता है। 11वें स्थान में वो मित्र का कुछ अच्छा देख सकते हैं, कई बार उसको नुकसानी के भी योग जो शुभ ग्रह की इफेक्ट नहीं होती है तो होता है। ऐसे ही हम बात करें कि 11वें स्थान में फिर 12वें स्थान की बात करते हैं तो 12वें स्थान में इस दोष को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि गुरु के तो 12वें स्थान में होता है तो इस इंसान को यानी जातक को ज़्यादा दूर से बाहर से उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं और बाहर के लोगों से उसके संपर्क अच्छे रहते हैं। और यही गुरु केतु अपने घर से ज़्यादा अटैचमेंट भी करवाता है, माता का रिजल्ट भी अच्छा देता है। तो ये गुरु केतु नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन आपकी कुंडली में जानिए कि नेगेटिव कैसे है, पॉजिटिव कैसे है। हाँ, उसका निवारण है, इसकी पूजा कर सकते हो। वडील वर्ग को आप अच्छी तरीके से रखोगे, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से रखोगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। तो दर्शकों, ये तो कल्पेश जी ने बताया गुरु केतु विप्र चांडाल दोष के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपके जीवन में जरूर फायदेमंद साबित होगी और इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए, इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके भेजी हुई ईमेल्स की, और आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। सब्जेक्ट में समय चक्र लिखना ना भूलें, साथ ही अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि लिखकर अपना प्रश्न पूछिए और हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको जरूर देंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।